लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल रखो। मुझे लो प्रोफाइल रखना ही होगा। महत्वपूर्ण बातों को 3 बार दोहराना जरूरी है। मैं विपिन हमेशा से एक विनम्र और कम महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा हूं। मेज पर पानी से लिखी गई पंक्तियों को देखते हुए विपिन ने अपने थोड़े सूजे हुए गाल को छुआ और अस्तबल में भूरे रंग के घोड़े की ओर देखा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, बल्कि मैं कम प्रोफाइल रखना पसंद करता हूं। मैं अभी अभी यहां आया हूं और घोड़े के साथ झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। अगर किसी को पता चल गया तो यह अच्छा नहीं लगेगा। विपिन को खुद से बुदबुदाने के बाद बहुत बेहतर महसूस हुआ। फिर्मामेंट में उस लड़ाई को 5 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने अपना खुद का संसार बनाना सीखा था और स्वर्ग के एक नई लाइब्रेरी का पुनर्निर्माण किया था। सफल होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि नई दुनिया को बनाए रखने के लिए सारी ऊर्जा स्रोत दुनिया नामक जगह से आती है। एक बार कनेक्शन कट जाने पर सारी स्रोत ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और पूरी दुनिया ढह जाएगी। 5 दिन पहले स्रोत दुनिया अचानक बेचैन हो गई और नई दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया, यहां तक कि वह खुद भी सार प्रतिक्रिया के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। अपनी दुनिया और खुद को बचाने के लिए वह ऊर्जा का अनुसरण करते हुए इस स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी साधना घने स्रोत ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिससे वह शक्तिहीन हो गया। इस समय वह न केवल गंभीर रूप से घायल था, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं था। बिना किसी पहचान के वह एक आवारा था। आवारा लोग खरीदारी नहीं कर सकते थे, सराय में नहीं रह सकते थे और उन्हें हमेशा मारे जाने या पकड़े जाने का खतरा रहता था। विपिन कोई अपवाद नहीं था। वहां व्हाइट रॉक सिटी में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसे मोह परिवार ने पकड़ लिया और वह एक अस्तबल वाला बन गया। सभी युगों के महान गुरु के लिए घोड़ों की देखभाल करना एक बात थी, लेकिन घोड़े से पिटना शर्मनाक था। यह घोड़ा दिव्या का था, जो मोह परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। इस घोड़े का नाम सुशांग था और यह 3 साल से भी कम उम्र का था। इसका स्वभाव उग्र था और इसे किराए पर लेने से मना कर दिया जाता था। इसलिए यह अक्सर भोजन को लेकर उससे लड़ता था, जिससे कई बार झगड़े होते थे। लगातार 3 दिनों तक विपिन ने यह सब सहा, लेकिन अब बहुत हो चुका था। चौथे दिन दुनिया के इस शासक ने आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया और परिणाम स्वरूप उसके चेहरे पर लात मारी गई। उसका चेहरा सूज गया, पांडा जैसी आंखें हो गईं और उससे भी ज्यादा गंभीर चोटें आईं। अगर मैं घायल नहीं होता तो मैं तुम्हें जरूर मार डालता। गीले तौलिए से अपना चेहरा रगड़ने से उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। जैसे ही उसे फिर से भूख लगने की चिंता होने लगी, उसने जल्दी जल्दी आते कदमों की आवाज सुनी। 2 आकृतियां अस्तबल में प्रविष्ट हुईं, एक जवान लड़की और एक आदमी। लड़की लगभग 16 या 17 साल की, गहरे हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी। उसका व्यवहार बहुत सुंदर था और उसकी काली आंखों में ठंडक का भाव झलक रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी, जो मोह परिवार की सबसे बड़ी बेटी और सुशांग की मालकिन थी। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा आदमी मोटा था। उसका वजन कम से कम 200 पाउंड था। उसकी त्रिकोणीय आंखें और हैंडलबार मूंछें थीं। यह मोह परिवार का प्रबंधक राजेश था, जिसने शुरू में उसे पकड़ लिया था। लानत है। विपिन की पलकें फड़क उठी। उसने पिटाई के कारण गुस्से में आकर सुशांग को बांध दिया था। अगर उन्होंने अब यह देखा तो निस्संदेह यह परेशानी का कारण होगा। निश्चित रूप से घोड़े को बंधा हुआ देखकर दिव्या का चेहरा लाल हो गया और उसने उसे कठोरता से डांटा। विपिन, तुम नीच नौकर हो। तुमने सुशांग को बांधने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं बस कमरे को साफ कर रहा था और सुशांग को परेशान करने से डर रहा था, विपिन ने जल्दी से समझाया। चुप रहो, तुम तो बस एक मामूली अस्तबल वाले हो। बस नियमों का पालन करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है? अपनी आंखें ठंडी करते हुए राजेश ने कहा, मैं आपको बता दूं, युवती कल व्हाइट रॉक अकादमी में रिपोर्ट करने और सोर्सफुल असेसमेंट से गुजरने जा रही है। एक बार जब वह पास हो जाएगी तो वह साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेगी और महान ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। अगर आपकी वजह से सुशांक को कुछ भी हो जाता है तो आप 100 लोगों की जान लेकर भी उसका बदला नहीं चुका पाएंगे। विपिन हैरान था। स्रोत पूल मूल्यांकन। राजेश ने उत्तर दिया, हां,
साधना करने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर स्रोत तालाब को खोजना होगा और उसे सफलतापूर्वक खोलना होगा। युवती ने पहले ही ऐसा कर लिया है और वह एक सच्ची साधिका बनने के लिए मूल्यांकन से गुजरने के योग्य है। नोट किया? विपिन ने तुरंत अपने दिमाग में सोर्स पूल और सोर्स पूल असेसमेंट शब्दों पर ध्यान दिया। जैसे ही राजेश बोलना जारी रखने वाले थे, दिव्या अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज लोहे की चोट की तरह ठंडी थी। मैं स्पष्ट रूप से पुरस्कार और दंड देती हूं। मैं बेतरतीब ढंग से पुरस्कार नहीं दूंगी, न ही मैं जानबूझकर कठोर व्यवहार करूंगी। सुशांक का कोट चमकदार है, उसकी नसें मजबूत हैं और उसकी आंखें चमकीली हैं। यह दर्शाता है कि आपने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। हालांकि एक अस्तबल के आदमी के रूप में आपने नियमों का पालन नहीं किया और अपने आप ही निर्णय लिए। अगर हर कोई ऐसा करता तो क्या मोह परिवार अराजकता में नहीं पड़ जाता? दूसरों को चेतावनी देने के लिए 3 दिनों तक खाना न दें। हां, राजेश ने जल्दी से सिर हिलाया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। मिस, आप बहुत उदार हैं। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उस पर अधिक प्रयास बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घोड़े के गुलाबी बालों को धीरे से सहलाते हुए मो दिव्या ने विपिन की ओर देखा और कहा, हालांकि ठंड का मौसम शुरू हो गई है, लेकिन मौसम अभी भी गर्म है। उसे पंखा झलने और नहलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मुझे पता चला कि गर्मी की वजह से सुशांक का मूड खराब है, तो यह सिर्फ खाना न खाने की बात नहीं होगी। तुम्हें घसीट कर बाहर ले जाया जाएगा और पीट पीट कर मार डाला जाएगा। मुझे शक है कि कोई भी तुम्हारे जैसे नीच अस्तबल वाले के लिए खड़ा होगा। विपिन ने बार बार सिर हिलाया। चिंता मत करो मिस, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उसे निर्देश देने के बाद दिव्या मुड़ी और बाहर चली गई। वह अभी अभी अस्तबल के पास से गुजरी थी और उसे चिंता थी कि उसके घोड़े की उपेक्षा हो सकती है। यह देखकर कि सुशांक की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही थी, उसे तसल्ली हुई। कुछ समय बाद राजेश ने किसी को बढ़िया भोजन की गाड़ी के साथ भेजा। इसे पहुंचाने वाला व्यक्ति सतीश नामक 30 वर्षीय नौकर था, जो मोह परिवार के साथ 10 साल से काम कर रहा था। वह अक्सर विपिन के भोजन में से कुछ कम कर देता था। हालांकि वह विपिन का सीधा पर्यवेक्षक था और आमतौर पर सख्त था, फिर भी उन्होंने कुछ बार बातचीत की थी। अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ विपिन ने पूछा, मैंने अभी अभी स्टीवर्ड मिस को सोर्स पूल और सोर्स पूल असेसमेंट का जिक्र करते सुना। उनका क्या मतलब है? यह ध्यान से संबंधित शब्द है। सतीश आमतौर पर मुश्किल था, लेकिन ये मामले रहस्य नहीं थे। भले ही वह न बताए, दूसरों से पूछा जा सकता था, इसलिए उसने इसे नहीं छिपाया। स्रोत ऊर्जा स्वर्ग में सबसे मौलिक शक्ति है। यह दुनिया बना सकती है और अनंत शक्ति के साथ सभी चीजों को बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं है और स्वाभाविक रूप से विशेष तरीकों की आवश्यकता होती है। थोड़ी देर सुनने के बाद विपिन को समझ आ गया। स्रोत ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपनी शक्ति दिखाते हुए उसकी धयन को भी दबा सकती थी। इसे अवशोषित करने वाले सामान्य लोग तुरंत मर सकते थे, जैसे सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड निगलने से। और स्रोत पूल इस शक्ति का कंटेनर था, जो मास्टर शिक्षक कॉन्टिनेंट पर साधना में इस्तेमाल किए जाने वाले डेंटियन के समान था। सोर्स एनर्जी को 9 ग्रेड में विभाजित किया गया है, जिसमें 9वीं ग्रेड सबसे कम और पहली ग्रेड सबसे अधिक है। सोर्स पूल मूल्यांकन आपके सोर्स पूल के ग्रेड का परीक्षण करता है। ग्रेड जितना अधिक होगा, आपकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। अंत में सतीश ने व्यंग्य किया, तुम्हें यह भी नहीं पता कि सोर्स पूल क्या होता है। ध्यान करने की उम्मीद मत करो। नौकर तो नौकर ही होते हैं। फीनिक्स बनने का सपना मत देखो। हालांकि मोह परिवार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन बिना अनुमति के निजी तौर पर ध्यान करने पर पकड़े जाने पर तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। सतीश को विदा करने के बाद विपिन गहरी सोच में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में मास्टर बनना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अकेले सोर्स पूल को खोजना और खोलना ही एक परेशानी भरा मामला था। मुझे पहले एक साधना पद्धति ढूंढनी होगी और फिर उसे अपने अनुकूल बनाना होगा। इस दुनिया का स्वर्ग आकाश से पूरी तरह से अलग था, जिससे स्वर्ग लाइब्रेरी की साधना पद्धतियां और स्वर्ग की बेकार हो गया। इस समय वह पहले से भी अधिक कठिन परिस्थिति में था, जब वह पहली बार मास्टर शिक्षक कॉन्टिनेंट में स्थानांतरित हुआ था।
उस समय कम से कम उनकी पहचान एक शिक्षक की थी। अब वे सिर्फ एक अस्तबल कर्मी थे। यह एक दयनीय विचार था। इन विकर्षणों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए विपिन ने लापरवाही से घोड़े को खोल दिया। हिं! सुशांक दहाड़ते हुए अपने अगले खुरों को उठाकर फिर से उसकी ओर लात मारने लगा। स्पष्टतः उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत देर से रिहा किया गया था और वह कुछ हद तक नाराज भी था। एक अच्छा आदमी घोड़े से नहीं लड़ता। मैं सहन नहीं कर रहा हूं, मैं कम प्रोफाइल रख रहा हूं। जैसे ही उसने हमले से बचने के लिए अपना शरीर हिलाया, अचानक उसके मन में एक विचार आया। स्रोत ऊर्जा मास्टर शिक्षक कॉन्टिनेंट पर आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर है। परिष्कृत करने के बाद यह सच्ची ऊर्जा बना सकती है। मैंने जो नई दुनिया बनाई है वह भी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो क्या परिष्कृत शक्ति को सीधे सच्ची ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एक बार यह विचार मन में आया तो उसे दबाना असंभव था। एक मानसिक आदेश के साथ विपिन द्वारा बनाई गई नई दुनिया ने काम करना शुरू कर दिया और शक्ति का एक विशेष स्रोत उसकी हथेली तक फैल गया। उस समय सुशांक के अगले खुर उसके सामने आने ही वाले थे। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन ने धीरे से अपनी हथेली से आगे की ओर धक्का दिया और शक्ति बाहर निकल आई। टकराना, हवा में कोड़े की तरह चटकने जैसा महसूस हुआ। सुशांक की बड़ी बड़ी आंखें भय से भर गईं और एक तीखी चीख के साथ वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। जमीन पर जोर से टकराने पर उसकी गर्दन मुड़ गई और तुरंत ही उसकी सांस रुक गई। डीमृत! विपिन की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे रोने का मन हुआ। क्या उसे चुप नहीं रहना चाहिए था? चीजें इतनी जल्दी कैसे बढ़ गईं? लेकिन किस्मत से एक मामूली सा थप्पड़ ने गंभीर रूप से घमंडी घोड़े को मार डाला। यह तो बहुत बुरा हुआ। उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। सबसे बड़ी बहन इस घोड़े को किसी खजाने की तरह मानती थी। उसने बुरे मूड में आकर उसे जान से मारने की धमकी दी। अगर उसे पता चल गया कि उसने उसे मार दिया है तो उसके लिए मो परिवार को जिंदा छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं,